कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म अनुभूति, जहां आज के समय में युवा हफ्ते में एक बार भी मंदिर नहीं जाते, तो वहीं कई ऐसे युवा हैं जो भगवान के नाम पर अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं द्वारका इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट अमोघ लीला प्रभु जी की। तो चलिए आपकी भी खास मुलाकात उनसे करवाते हैं। नमस्कार प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू भावना जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि आज के मॉडर्न ज़माने में हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है और हमने सुना है आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो कैसे आपने सोचा कि बहुत सारे पैसे ना कमाकर भगवान की भक्ति में आऊँ, उनके ही नाम अपना जीवन समर्पित करूँ? एक्चुअली कई सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन इनकी सेवा करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। जो भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं या फिर कोई फार्मा के बिजनेस में है, लेकिन स्ट्रेस तो सभी को ही है, तनाव तो सबके जीवन में ही है। तो इसीलिए एक ऐसा भी निस्वार्थ प्रोफेशन होना चाहिए जिसमें सैलरी ना हो, बैंक अकाउंट ना हो, गाड़ी बंगला ना हो, कुछ ना हो, कंप्लीट डिपेंडेंस हो भगवान के ऊपर और साथ ही समाज की सेवा करने वाला भी कोई व्यक्ति होना चाहिए। सो अर्लियर आई वाज वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पर मुझे लगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कई सारे हैं, C++, जावा, मरजावा तो कई लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई तो होना चाहिए जो कि कुछ अलग काम करे। इसीलिए फिर मैंने अपना करियर को बाय किया और फिर मैंने डिसाइड किया ओके लेट मी बिकम अ मंक। फिर मैंने काफ़ी जगह जब मैंने तफ्तीश की, काफ़ी खोजबीन की, तो मुझे लगा कि येस, दिस फिलॉसफी इज़ मोस्ट परफेक्ट द पाथ ऑफ भक्ति, जो कि टाइमलेस विजडम है, टाइम टेस्टेड विजडम है। सो देन आई डिसाइडेड ओके लेट मी बिकम फुल टाइम मंक हियर एंड सर्व सोसाइटी फुल टाइम, क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो बेचारे काम कर ही रहे हैं। एक आध अगर यहाँ भी आ भी जाएगा तो कोई कमी नहीं आने वाली। वहाँ पर चलता रहेगा सब कुछ, लेकिन हाँ, एक ऐसा भी होना चाहिए प्रोफेशन जिसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, डिवोशनलिज्म है, कंपैशन है। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड ओके लेट मी डू दिस। और साथ ही अपने आप में बहुत फुलफिलिंग है, बिकॉज ये 100% निस्वार्थ सेवा है। मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, आई डू नॉट गेट इवन अ सिंगल पैसा फॉर माई सर्विसेज। जैसा मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मुझे आपके चैनल से कुछ पैसा वगैरह नो, इट्स नॉट देयर। इसीलिए निस्वार्थ सेवा है। चाहे हम कोविड केयर सेंटर खोलें, वो भी हमारी निस्वार्थ सेवा है, या हम प्रसाद बांटें, हमारी निस्वार्थ सेवा है, या कॉलेज में जाकर के बच्चों को एजुकेट करें, हमारी निस्वार्थ सेवा। वी डोंट चार्ज एनीथिंग एट ऑल। वैसे को दान देना चाहे खुशी वी वेलकम चैरिटी ऑफ कोर्स। हम मंदिर बना रहे हैं, हमें दान चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी सेवाओं के लिए चार्ज करते हैं। आई गेट सम मनी एंड आई एम लिविंग वेरी कंफर्टेबल लाइफ। आप बाहर से आपने मेरा रूम देखा ही था, मैंने केम विद योर टीम, तो आपने देखा कितना बड़ा रूम है, जितना कि किसी घर का स्टोर भी नहीं होता, उससे छोटे रूम में मैं रहता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे बाकी ब्रह्मचारी भी हैं, वही मंदिर में रहते हैं, लेकिन हाँ, वो सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग चाहिए, हमें आर्किटेक्ट्स भी चाहिए, हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हमें लॉयर्स भी चाहिए और हमें कुछ मंक्स भी चाहिए। तो इसीलिए हमें सबकी आवश्यकता है। I decided to be a monk so that I can serve society. तो प्रभु जी, हमारे जितने दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि आपने मंक बनने का तो सोचा, पर वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था जब आपने ये सोचा कि नहीं, मुझे यही करना है? हाँ, एक्चुअली ऐसे नहीं था कोई मैं सुबह उठा हो मुझे एकदम से हुआ बस मेरे को तो मंक बनने का है रे, नहीं ऐसा नहीं था। इसमें टाइम लगा। एक्चुअली पहले मेरा जो मन था ये था मैं बहुत पैसा कमाऊँगा और मैं बहुत पैसा कमा करके ना मैं गरीबों की सेवा करूँगा। ये मेरा पहले प्लान था जब मैंने वॉज इन स्कूल एंड तो उन दिनों मेरा ये प्लान था। पर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की ना, लोग जो हैं तन से कम दुखी हैं, लोग मन से ज़्यादा दुखी हैं। जिनके पास पैसा भी है ना, दुखी वो लोग हैं। इवन दो जो लोग बहुत बड़े फेमस हैं, दुखी वो भी हैं। यानी कि ना मन का दुख जो है वो ज़्यादा प्रेवलेंट है बजाय कि तन के दुख है। सो देन आई चेंज माई प्लान कि ना मुझे तन की सेवा के बजाय लोगों की ना मन की सेवा करनी होगी, बिकॉज मन से ज़्यादा दुख है। अच्छा, लेकिन मन की सेवा पहले कैसे की जाए, अब ये सवाल था। So then that was the time when I started reading भगवद गीता। मैं कहीं स्वामी और बाबा के चक्कर में रहा, मैं इस्कॉन में आने से पहले। तो एक जो चीज़ थी जो कि ना भगवद गीता पढ़ करके हरे कृष्ण महामंत्र जप करके जो मुझे मिली, वो था मेरा मन बहुत चंगा हो गया। अर्लियर आई वाज वेरी क्वाइट और अपने आप में रहता था, वेरी रिक्लूसिव लोनली काइंड ऑफ पर्सन मैं था। लेकिन मेरा मन बहुत खुला,
आफ्टर रीडिंग भगवद गीता, आफ्टर चैंटिंग हरे कृष्णा, तो मुझे लगा ओके मन चंगा होता है भगवान की भक्ति से। ओके, तो यानी कि अगर लोगों के मन को चंगा करना है तो लोगों के पास भगवान की भक्ति लेकर जानी पड़ेगी। ओके, सो देन आई चेंज माई प्लान फ्रॉम बिकमिंग अ वेरी रिच पर्सन टू बिकम अ प्रोफेसर ऑफ द भगवद गीता, ताकि लोगों का मन अच्छा हो, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, लेकिन मन तो सबका दुखी है, तो मन का इलाज करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने फिर ये प्लान किया कि ओके लेट मी शिफ्ट टू मन की सेवा। तो मन की सेवा स्पिरिचुअलिटी से होती है, भक्ति से होती है। तो इस तरह से इट टुक सम टाइम, इट वाज अ ट्रांजिशन ग्रेजुअली, सो देन आई कुड डिसाइड ओके लेट मी सर्व द सोसाइटी इन दिस वे। तो ये तो बहुत ख़ास बात आपने बताया कि इस तरह से आपने सोचा कि सोसाइटी को सर्व करना है, और आपने पहले से ही सोच रखा था किसी ना किसी तरीके से आप सोसाइटी को सर्व ज़रूर करेंगे। तो प्रभु जी, एक और सवाल हमारा आपके बचपन से रिलेटेड, कि हमने सुना था कि आपने भगवान की खोज में एक बार अपना घर छोड़ दिया था, तो ये आपने कैसे सोचा और फिर आप वापस कैसे आए? एक्चुअली मुझको ये था कि ना भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझको याद है जब मैं ड्यूरिंग माई स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज आई वॉज वेरी, एकेडमिक्स हूँ, आई वॉज नॉट नंबर 1, पर मैं टॉप 5 में रहा करता था। स्पोर्ट्स में आई वॉज ऑल्सो अ चैम्पियन, एक्सटेम्पोर में आई वॉज अ चैम्पियन, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, इन सब में आई वॉज नंबर 1, या तो रैंक 1 या रैंक 2 ऐसा रहा करता था। सो मुझे लगता था कि ना भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैंने भगवान को कुछ नहीं दिया। सो एनी टाइम न्यू अचीवमेंट वुड कम, ओके ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, फर्स्ट प्राइज गोज टू मी, तो वो चीज़ मुझे गिल्ट देती थी कि देख तेरे को तो भगवान ने ये भी दिया है, तूने क्या दिया भगवान को। तो वो जो गिल्ट था वो बड़ा होते 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 फाइनली 12th क्लास में जब मैं था तो वो इतना बड़ा हो गया था दैट आफ्टर 12th क्लास आई रैन अवे फ्रॉम होम, कि पहले मैं भगवान को थैंक यू बोलूँगा, उसके बाद अपनी लाइफ रिज्यूम करूँगा। तो इस समय मैं घर में चिट्ठी लेके चला गया था, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। उस समय मुझे पता नहीं था भगवान कौन है, तो मैंने फॉर टाइमिंग शिव जी को चुन लिया था। सो फिर मैं चिट्ठी लिखी थी, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ, जब मिल जाएंगे तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, कुछ नहीं पता, जेब में मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। थिंकिंग कि ना आप भगवान मेरे कदम चलाएंगे उनकी ओर, उस तरह से मैं कुछ उस समय कुछ बाबाओं वगैरह से मैं मिला, कुछ स्वामी जी वगैरह का चक्कर नहीं पड़ा। लेकिन वहाँ जब मुझसे सवाल पूछता था वो लोग यही बोलते थे, श्रद्धा रखो यार, सवाल बड़े पूछते हो तुम। मैं कहता भाई श्रद्धा क्या, मैं अपनी ज़िंदगी दे दूँगा मैं, बट मेरे क्वेश्चन के जवाब तो दे दो। क्या नहीं भाई बहुत सवाल पूछते हो, बहुत सवाल पूछते हो। वो जो जवाब देते थे उनके जवाब के अंदर ही 10 सवाल और होते थे। कहते यार तुम बहुत सवाल पूछते हो यार। तो लेकिन एक जगह पर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिले, वो था हरे कृष्णा डिवोटीज, और एंड दैट टू वेरी ऑथेंटिक जवाब मिले, साइंटिफिक जवाब मिले और डिटेल जवाब मिले। तो पता लगा कि हाँ, सारे घाट घाट का पानी पीने के बाद ये हरे कृष्णा की नदी में जाके प्यास बुझी हमारी। सो इस प्रकार से देन आई मेड माई शिफ्ट। तो फिर देन आई रैन अवे फ्रॉम माई होम एंड देन आई वाज इन इस्कॉन ईस्ट कैलाश टेम्पल, वहाँ मैं कुछ महीने रहा। फिर वहाँ मुझे डिवोटीज ने कहा ओके आपकी तृष्णा शांत होगी, आपने थैंक यू बोले भगवान को अच्छे से, पर अब आपको घर वापस जाना चाहिए। सो फिर भक्तों के एडवाइस में फिर देन आई केम बैक, देन आई डिड माई बीटेक, फिर मैंने इंजीनियरिंग वगैरह अपनी पूरी की, बाहर जॉब भी की मैंने 6 साल। बट ऑल द वे मैं इन 10 सालों में 4 साल की मेरी पढ़ाई और मेरी 6 साल की मेरा वर्क लाइफ था, आई वॉज इन टच विद द डिवोटीज। मैं पढ़ा भी करता था, मैं चैंटिंग भी करता था। तो ये मैं सो पैरेलली आई वाज प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। और फिर मैंने ग्रेजुएशन पूरी की, मैंने अपने वर्क लाइफ भी पूरी की अपने, एंड देन आई रिटायर्ड आफ्टर दीज 10 years. So now from past 10 years now I'm acting as a monk. So 10 plus 10 means 20. So from past 20 years I'm connected to ISKCON this way. तो बहुत ही खास जर्नी है आपकी। तो एक सवाल जो है इसी से जुड़ा हुआ कि ISKCON के लिए लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति और युवा जो जुड़ते हैं उनको ब्रह्मचारी बना दिया जाता है, एक भ्रम है लोगों में। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ? ऐसे ना लोगों को ना दूर रह के एनालाइज नहीं करना चाहिए, पास आके डिटेल में जानना चाहिए। तो उनको पता लगेगा, अगर वो पास आएगा, हमारे ISKCON के नज़दीक में आएगा अगर, और हमारे कल्चर को डीपली ऑब्जर्व करेगा, तो उसको पता लगेगा कि ISKCON के अंदर 99.99% लोग तो गृहस्थ हैं। ब्रह्मचारी लोग जो हैं, हम लोग हैं 0.01%, वेरी वेरी लेस एक्चुअली। और ज़्यादातर लोग भाई ग्लैमर की दुनिया है, मज़ा सबको करना है, तो इसलिए कोई विरला ही होता है जो ग्लैमर को ना कह पाता है एंड देन जॉइन्स एज ब्रह्मचारी। अदरवाइज दे चैंट हरे कृष्णा, दे गेट मैरिड, दे ऑल्सो हैव जॉब या बिजनेस है, या लेडीज ऑफ कोर्स दे आर टू बी होम मेकर। सो 100% हमारे यहाँ वी डोंट हैव एनी ब्रह्मचारिणीज, वी डोंट हैव शी मंक्स। तो इसीलिए तो गृहस्था लाइफ जो है वो दैट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो है यू कैन बी गृहस्था, यू कैन बी प्रैक्टिसिंग भक्ति, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो बाकी ब्रह्मचारी भी हमारे पास, बट बहुत ही ज़्यादा छोटी माइनॉरिटी में वी हैव ब्रह्मचारी। पर अगर किसी का स्वभाव ही है ब्रह्मचारी बनने का, तो उसको गृहस्थ बनाएंगे ना, वो वहाँ पर दुखी रहेगा बेचारा,
तो उसकी पत्नी बोले खोए खोए रहते हैं जी, अजीब हो गरीब है ये, खोए खोए रहते हैं, क्या मतलब ये भी, तो वो भी दुखी रहेगी बेचारी। और इस तरह से अगर किसी का गृहस्थी का स्वभाव है, उसको हम जबरदस्ती ब्रह्मचारी बनाएं तो वो भी दुखी रहेगा, अरे कहाँ फंसा दिया तुमने, वही रोज से सेम कलर के कपड़े पहनने पड़ते हैं, हम क्या यहाँ मतलब फंस गए यार, हम तो आराम से रहते घर में। मेरी पत्नी मेरे से पूछती है जी सुनते हो पकौड़े बना दूँ, चाय पियोगे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है यार, ये क्या ज़िंदगी है, रात को टाइम से सोना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मतलब एक तो दिन दो जिसमें सुबह 9 बजे उठें, नहीं यार इट्स लाइक आर्मी कैंप, ब्रह्मचारी लाइफ, वो पक जाएगा बेचारा यहाँ पर। तो इसलिए जिसका गृहस्थ वाला स्वभाव है उसको गृहस्थ में रहना चाहिए, जिसका ब्रह्मचारी वाला स्वभाव है उसको ब्रह्मचारी रहना चाहिए। सो पर स्वभाव ऐसा वाला होता है, कोई विरले होते हैं, सो देन दे वांट टू जाए तो उनको रोकते नहीं है। और जो भी है हमारे यहाँ पर वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं, हम उनके आगे ऐसे उसके आगे कुछ लटकाएं, उसको हिप्नोटाइज करें कि देखो अब इसे गौर से देखो, अब तुम हिप्नोटाइज हो गए हो, अब तुम ब्रह्मचारी ज्वाइन कर लो। वी डोंट डू दैट। तो हर व्यक्ति जो है अपनी स्वेच्छा से आता है, और ऐसा नहीं अगर कोई ब्रह्मचारी हो गया वो शादी नहीं कर सकता, करना चाहे वो कर सकता है। इन केस यू वांट टू गेट मैरिड, मान लो 1-2 साल वो यहाँ रहा, 2-3 साल रहा, अपना मन उसने सात्विक किया, मन उसने शांत किया, अपना उसका लाइफ में फोकस आ गया, एंड देन ही कैन बी अ गृहस्थ। लाइक विवेक बिंद्रा जी के बारे में जानते हैं, विवेक बिंद्रा जी वाज एक्चुअली फॉर 4 years ही वाज एज अ मंक इन आवर हरे कृष्णा टेम्पल इन पंजाबी बाग, इस्कॉन पंजाबी बाग। और आज हम देखते हैं विवेक बिंद्रा इज अ CEO कोच, बिजनेस कोच, बट ही स्टेड देयर एज अ ब्रह्मचारी, और उसके बाद वो इतने सफल गृहस्थ भी हैं, वो आज इतने सफल एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिजनेस कोच भी हैं। सो दैट मींस somebody can be a brahmachari and can get married also, but somebody wants to continue as brahmachari तो कंटिन्यू करें। सो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, आपके स्वभाव के ऊपर है, कोई प्रेशर नहीं है सोसाइटी की तरफ से आपको ऐसा बनना पड़ेगा, वैसा ही बनना पड़ेगा। यू कैन डिसाइड योर वे ऑफ लाइफ। प्रभु जी से हमारी ऐसी ही बातचीत चलती रहेगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्नेह भरा ममता मायरा जो बांग्ला माয়ের शादी गंधे भरा পরশে অনন্যা আমাদের বাসতি India's #1 बासमती राइस बिंगासा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करूंगी, और हमारे साथ जैसा कि मैंने कहा था प्रभु जी अभी भी बने हुए हैं। प्रभु जी, एक सवाल हमारे दर्शकों का ये भी था कि आज की जो लाइफ है, मॉडर्न लाइफ, इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर कोई अध्यात्म से जुड़े रहना चाहता है तो किस तरह रह सकता है? वैसे अध्यात्म से जुड़ने का बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका ये है कि ना अर्ली इन द मॉर्निंग वी शुड डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, क्योंकि अब ना आपको मैदान में उतरना है। मैदान में उतरने से पहले क्या कवच पहन लेना चाहिए, नहीं तो तीर वगैरह चलेंगे आपके ऊपर, एलिगेशंस के, बैक बाइटिंग के, कड़े वचनों के, तो होता क्या उससे व्यक्ति दुखी होता है, बिकॉज वो तीर जो है आपके हृदय में लग जाते हैं और फिर आप जख्मी होकर घर वापस आते हैं। सो बेस्ट है कि आप मैदान में उतरने से पहले कवच पहने। अच्छा, कवच किसका है जी? ये है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए और हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, और भगवान का नाम लेकर के थोड़ा 15-20 मिनट भगवद गीता पढ़ करके फिर आप अपना जाएँ, जॉब पर जाएँ, तो आप ना एक कवच पहन के निकलें अपनी चेतना के ऊपर, सो दैट नोबडी कैन पेनिट्रेट इनटू योर कॉन्शियसनेस। तो इसलिए ये करना चाहिए। कम से कम वंस इन अ वीक हमें मंदिर आना चाहिए, कैन कम टू हरे कृष्णा टेम्पल, हियर अबाउट द लॉर्ड, मे बी भगवद गीता क्लासेस और मे बी श्रीमद् भागवतम, वंस इन अ वीक आएँ, सवाल पूछें। एक्चुअली पहले ऐसे हुआ करता, पहले लोग आया करते थे और वो सवाल पूछा करते थे संत महात्माओं से। ये तो आजकल के कई संत गुरु हैं जो कि मना करते हैं कि ओके डोंट आस्क क्वेश्चन, श्रद्धा रखो, बट एक्चुअली दे शुड कम टू अ सेंट एंड देन आस्क क्वेश्चंस। सवाल पूछना चाहिए लाइफ के बारे में, भगवान के बारे में, मैं कौन हूँ, मेरा रिश्ता क्या है भगवान के साथ, ये दिक्कतें क्यों हैं लाइफ के अंदर, वाई देयर इज सो मच स्ट्रगल, तो ये सब हमें पूछना चाहिए एक्चुअली लाइफ के बारे में। तो ये जब पूछेंगे दैट इज़ अ पर्पस ऑफ कमिंग टू द टेम्पल। तो वंस इन अ वीक हमें ये भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी को हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर में भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाएँ, जो भी खाएँ, चाहे उसमें रोटी हो, दाल हो, सब्जी हो, सलाद हो, मिष्ठान हो, भगवान को भोग लगाएं, वो पाएँ। सो इवन योर ईटिंग कैन बिकम स्पिरिचुअल, क्योंकि आप भगवान को भोग लगा कर पाते हैं। सो अगर आप प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात करें, जस्ट फॉलो ABCD। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यानी भगवान के भक्तों का संग करना। B फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता एंड भागवतम। C फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र। एंड D फॉर डाइट ऑफ कृष्ण प्रसादम। बस ABCD कर लीजिए, आपकी लाइफ का XYZ आपको मिल जाएगा। सिंपल। तो
प्रभु जी, आपकी ये जो बातें हैं आज वो सबको बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक लगी होंगी, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी सबको। अंत में प्रभु जी हम चाहेंगे कि आप हमारे सभी दर्शकों के लिए कोई संदेश दें। संदेश हम तो ये कहेंगे, भगवान से जुड़िए, भगवान की सेवा से जुड़िए, भगवान के नाम से जुड़िए। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियों में ये मनुष्य जीवन बड़ा विरला होता है, मिलता है। पर इसका पर्पस यही है कि जो भगवान है उनसे हमारा प्रेम बढ़े, उनसे हमारी प्रीति बढ़े, उनका नाम लें हम। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भगवान ने मैनुअल भी दिया ज़िंदगी कैसे जीनी है, दैट इज़ भगवद गीता। ये पढ़ें, हमको पढ़नी चाहिए। मुसलमानों के पास उनकी कुरान होती है, दे रीड कुरान। क्रिश्चियन के पास उनकी बाइबल है, दे रीड बाइबल। पर हम हिंदू लोगों से पूछें, सर आपके पास आपकी भगवद गीता है? ठन ठन गोपाल, इनके पास भगवद गीता नहीं होती। तो इसीलिए हमको ही भगवद गीता पढ़नी चाहिए। ये मैनुअल है जो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया है। और साथ ही भगवान का नाम को हमको लेना चाहिए। सुबह उठ करके आप भगवान का नाम लीजिए, यू चैन हरे कृष्ण महामंत्र एटलीस्ट की 15-20 मिनट्स। सिर्फ ये बत्ती घुमा देना, मोगरा फ्लेवर की साइकिल ब्रांड अगरबत्ती, कहते बस सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये मोगरा फ्लेवर की अगरबत्ती इसलिए घुमा रहा हूँ ताकि सुख संपत्ति घर आए और कष्ट मिटे तन का। इसके बाद मैं ना तुम्हारी शक्ल देखूँ ना तुम मेरी शक्ल देखो, गेट लॉस्ट, ओम जय जगदीश हरे। इस प्रकार की रिचुअलिस्टिक वर्शिप, इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं है। इट्स मेंट फॉर मच हायर थिंग। जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, दैट वी शुड डू भजन प्रीति पूर्वक, आउट ऑफ लव फॉर द लॉर्ड। सो इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। रिचुअलिस्टिक वर्शिप, उससे ऊपर उठना चाहिए। कई लोग सिर्फ यही कर रहे हैं बस। और मंदिर को स्थान कहाँ दिया, वो सीढ़ी के नीचे अंदर घुसा के मंदिर होता है, बस वहीं बत्ती घुमाए थे। खुद के लिए आलिशान ज़िंदगी और भगवान के लिए वो सीढ़ी के नीचे छोटा सा मंदिर, उसमें घुसाया होता है, उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रखा होता है, उसमें सब के सब घुसे फुसे हुए। तो दैट इज वी शुड नॉट हैव सच रिचुअलिस्टिक आइडिया इन स्पिरिचुअलिटी। सो वी शुड गिव आवर हार्ट्स टू द लॉर्ड। अपना हृदय हमें भगवान को देना चाहिए। चाहे फिर उसके बाद अपना प्रोफेशन आप जो करना चाहते हैं करें, आपकी करियर लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैन बी एज इट इज़, लेकिन भगवान को ज़िंदगी में लेकर के आना बहुत ज़रूरी है। एंड एज आई टोल्ड यू, ABCD, वी शुड फॉलो दैट ABCD सो दैट वी कैन मेक दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ अ सक्सेस। हमें जो ये चीज़ें बोली हैं आपने, अगर ये फॉलो कर ले तो किसी का भी जीवन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बनने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।